बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है क्रिटिसिज्म वर्सेस ह्यूमिलिएशन, यानी तनकीद बा मुकाबला तनकीस। किसी भी फ़िक्री तौर पर मजबूत और इल्मी मुआशरे की जो बका है उसका दरअसल जो दारो मदार है वो इस बात पर होता है कि वहाँ इख्तलाफ राय का जो ढांचा है वो किस कदर जो है मजबूत और सेहतमंद है। हमारे आज के समाज का सबसे बड़ा इल्मियाती जो अलमिया है वो दरअसल यही है कि हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और ह्यूमिलेशन के दरमियान जो एक फ़िक्री लकीर है हमने दरअसल उसको ख़त्म कर दिया है। यानी हम इस्लाह के नाम पर सामने वाले की दरअसल तज़लील शुरू कर देते हैं, जो कि एक फ़िक्री पसमानगी और शदीद जो है नफ्सियाती ज़वाल की अलामत है। तो अगर हम इस रुझान का इमरानियाती और नफ्सियाती सतह पर एक बारीक बिनी से तजिया करें तो हमें इन रवैयों के दरमियान तीन जो है वाज़ेह फ़र्क जो है वो दिखाई देते हैं। इसमें जो पहला फ़र्क है वो दरअसल गायत और नीयत का, जिसे हम टीलियोलॉजिकल इंटेंट बोलते हैं। यानी तनकीद की जो गायत यानी जो उसका मकसद होता है वो दरअसल जो है वो इस्लाह और इर्तका होता है। यानी तनकीद करने वाला दरअसल अपने मुखातिब की यानी मुखातिब का जो नज़रिया है उसका यानी कि जो अमल है और उसका जो काम है वो दरअसल उसको बेहतर बनाना चाहता है ताकि जो इल्म का दायरा है वो वसी हो। जबकि इसके बरअक्स जो तनकीस है उसकी बुनियाद दरअसल हसद और अना पर होती है। यानी तनकीसकार जो होता है वो दरअसल सामने वाले की दलील को रद्द करना नहीं चाह रहा होता, बल्कि वो उसकी समाजी हैसियत को यानी सोशल स्टेटस को मजरूह करना चाह रहा होता है। जबकि इसका जो दूसरा फ़र्क है वो है अपना मारूज़ का, जिसे हम एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी तनकीद का जो मारूज़ यानी जो ऑब्जेक्ट फोकस होता है वो दरअसल मतन दलील फ़िक्र और अमल होता है, जबकि ज़ात नहीं होता। यानी जब आप जो है मुखातिब की या सामने वाले के नज़रिए का इल्मी ताक़ुब करते हैं तो दरअसल ये एक सेहतमंद रुझान है। जबकि इसके बरअक्स जब आप जो है दलील से आरी होकर सामने वाले के जो है जबकि इसके बरअक्स जब आप दलील से आरी होकर जो है सामने वाले की ज़ात, शक्ल सूरत, उसकी क्लास और उसके ख़ानदान पर जब आप अलामती हमला आवर होते हैं यानी जिसे हम करैक्टर असैसिनेशन बोलते हैं, तो दरअसल आप तनकीद के दायरे से निकलकर आप तनकीस और यानी अखलाकी जो है दिवालियापन की हद में दाखिल हो जाते हैं। जबकि इसका तीसरा जो फ़र्क है जिसे हम बोलते हैं अपना असलूब और गुफ्तमान का फ़र्क, जिसे डिस्कोर्स एंड रिटोरिक बोलते हैं। यानी तनकीद का जो असलूब है वो दरअसल मुकालमाती, मोहतात और इस्तिदलाली होता है, जबकि जिसके नतीजे में यानी कि तनकीद जो है वो मुआशरे में एक जो है तामीरी पुल का किरदार अदा करता है। जबकि तनकीस का जो असलूब है वो दरअसल जो है जहरीला, तंजिया और एग्रेसिव होता है, जिसके यानी कि जो तनकीसकार होता है वो दरअसल मुकालमे के यानी डायलॉग के तमाम दरवाजे बंद करके मुआशरे में एक फ़िक्री जमूद और नफ़रत को जन्म देता है। तो दरअसल इस गुफ्तगू का जो हासिल कलाम है वो यही है कि इल्मी जो है फ़लसफ़ा का एक सुनहरा असूल है कि जो अजीम जहन होते हैं वो दरअसल जो है नज़रियात को और अफ़कार पर बहस करते हैं, जबकि सतही जहन जो होते हैं वो शख्सियात पर जो है वो बहस करते हैं। तो लिहाजा जो है सोशल मीडिया है या लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर उंगली उठाने से पहले दरअसल हमें ये देखना चाहिए, दरअसल हमें अपने अंदरूनी मुहर्रिकात का जो है एहतसाब करना चाहिए कि आया हम मुआशरे में फ़िक्री इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं या अपने अंदर मौजूद जो फ्रस्ट्रेशन है या अना है उसका इजहार कर रहे हैं। तो याद रखिए कि किसी भी मुखातिब के यानी नज़रिया से जो इख्तलाफ है, इल्मी इख्तलाफ, वो दरअसल आपका हक है, लेकिन किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट यानी कि उसकी ह्यूमन डिग्निटी का इस्तेहसाल करना वो बिल्कुल आपका कोई हक नहीं है। तो मुआशरा जो है वो दरअसल जो है वो दलील और मंतक से ही इर्तका पाता है, जबकि
تذلیل سے جو ہے معاشرہ جو ہے زوال جنم لیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.